जैसे मैंने पहले कहा था, इस रात की सुबह नहीं है. सो मिस्टर एड्रियन इज रेडी. मिस्टर एड्रियन से जब तक सिक्योरिटी नहीं आएगा तुम चलो. ओके, हाँ, ओके. सो जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी 2-3 सेशन में सब लोग खाली सुनो, एंड देन लास्ट में टाइम रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करो. ओके, सो नो क्वेश्चंस. ओके, सो मिस राजपुत्रा यू स्टार्ट. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Hello everyone, or are you with me? I'm solicitor for 35 year, more than 35 year practice on property only. ठीक है. So my special subject is title. अभी डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में टाइटल कितना इम्पोर्टेंट है, एवरीबडी अवेयर? विदाउट टाइटल यू कैन गो हेड. डेवलपर भी टाइटल मांगेगा, बिल्डिंग का, लैंड का भी मांगेगा, और इंडिविजुअल फ्लैट. बजाए ना, यू अंडरस्टैंड? इंडिविजुअल फ्लैट होल्डर ऑल्सो, योर टाइटल शुड बी क्लियर फॉर इंडिविजुअल फ्लैट. वो मेंबर इज एक्सपायर्ड, राइट? नॉमिनल मेंबर नहीं, जो पर्सन एक्सपायर्ड हो गए हैं उसका नॉमिनी का नाम ट्रांसफर हुआ है कि नहीं ईच एंड एवरी फ्लैट के शेयर होल्डिंग में, क्योंकि वो सब लिस्ट डेवलपर को देना है, और डेवलपर वो टाइटल एक्सेप्ट करेगा तो ही आपको फ्लैट मिलेगा. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू रिक्वायर इज योर फ्लैट टाइटल शुड बी क्लियर. और लैंड एंड बिल्डिंग, सोसाइटी का लैंड एंड बिल्डिंग का कन्वेंस होना जरूरी है. बीएमसी प्लॉट हो, गवर्नमेंट प्लॉट हो, कलेक्टर लैंड हो, एनीथिंग माने एनीथिंग. अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है तो आप रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट में नहीं जा सकते. ये फर्स्ट थिंग है. आपके सोसाइटी ने अगर रिजोल्यूशन पास किया तो ये चीज़ होनी चाहिए. ईच एंड एवरी मेंबर की भी टाइटल क्लियर होना चाहिए. तो उसके लिए भी गिफ्ट डीड करना है, रिलीज डीड करना है. मेंबर का एक्सपायर हो गया तो प्रोबेट सक्सेशन लेना है. प्रोबेट सक्सेशन लेने के लिए कोई होता है कि फैमिली मेंबर का एक ही लीगल हेयर है, तो उसके लिए प्रोबेट सक्सेशन लेना जरूरी है. नहीं तो रिलीज डीड करके वो रजिस्ट्रेशन करके वो नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. अभी दूसरा है प्रॉपर्टी कार्ड. प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम भी अपडेट होना चाहिए. फर्स्ट ओनर है लैंड, प्राइवेट लैंड है, अगर पहले कलेक्टर लैंड है, गवर्नमेंट बीएमसी लैंड है, तो वो ऑलरेडी उसका नाम है, तो बाजू में सोसाइटी का नाम आना चाहिए. तो उसके कन्वेंस, डीम कन्वेंस होना चाहिए. अगर प्राइवेट लैंड है तो लैंड है ना, एक ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, लेकिन वो लोगों ने अपनी एंट्री नहीं की है, और बाद में लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाया है, सोसाइटी बनी है, आगे 3 ट्रांजैक्शन हो चुका है. तो उसके लिए पीआर कार्ड में अपडेट कराना जरूरी है. वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है. कन्वेंस हो गया तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट नाम ट्रांसफर नहीं होता है. तो एवरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इन पीआर कार्ड, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसमें भी अगर जितनी एंट्री नहीं डाली है, एवरी एंट्री के वो लोग चार्ज लेते हैं. ये आप माइंड में रखो. सिर्फ सोसाइटी का नाम डालने से नहीं होगा, आगे की जो 3-4 एंट्री नहीं होगी ना, उसका भी खर्चा हम सोसाइटी को देना पड़ेगा. तो वो अपडेट प्रोसीजर के लिए भी वो कराना पड़ेगा. जो भी कॉम्पिटेंट है, जो लाइजिंग ऑफिसर है, कोई एडवोकेट है, जो भी करता है उसको आपको करवाना पड़ेगा. देन यू कैन गो हेड फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट या रीडेवलप. डीम कन्वेंस, पीआर कार्ड एंड टाइटल, अगर ये 3 नहीं है तो आप लोग आगे नहीं जा सकते. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन बोलिए. तो एक मिनट, फ्लैट किसको देंगे? नहीं कि वो लिस्ट ऑफ मेंबर में प्रोविजनल मेंबर है या किसी का डाला नहीं है, जो मेंबर एक्सपायर्ड हो गए. आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबर एक्सपायर्ड हो गए. तो उसके लिए अगर किसने गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट का डोनी के नाम पे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है. फ्लैट अलग अलग चीज है. अगर मेंबर एक्सपायर्ड हो गया, उसका एक ही लीगल हेयर है. Nominee is a temporary ownership. That person is a trustee holding for the other legal hair.
बराबर नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं ईच एंड एवरी फैमिली में भी प्रॉब्लम रहता है कि but that is provisional member, that is temporary member. Who will pay the maintenance? Simple thing, who will pay the maintenance? तो nominee or provisional member will pay the maintenance, लेकिन that person is not legal owner of the flat, right? नहीं साइन कर सकते जब तक वो रिलीज डीड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या प्रोबेट नहीं लाया, तब तक बिल्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो होल्ड में रखेगा, कंस्ट्रक्शन चालू होगा, लेकिन उसका पोजेशन होल्ड में होगा। जब तक आप ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तब तक ये पोजेशन होल्ड में होगा, रीडेवलपमेंट होल्ड में नहीं होगा। हाँ हाँ, तो वो करना पड़ेगा ना सर, वही तो मैं अपडेट ऑफ पीआर कार्ड बोल रही हूँ। जब तक अपडेट पीआर कार्ड के ये प्रॉपर्टी, हाँ, जो आपकी क्वेरी है वो जब तक अपडेट नहीं हुआ तब तक सोसाइटी का नाम ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपल बात है सर। वो पैसे की बात मुझे नहीं मालूम, आई एम लीगल पर्सन। और एनीथिंग एल्स किसी को पूछना है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सर इंश्योरेंस के लिए पूछिए।